प्यार कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। प्यार की दुनिया जितनी खूबसूरत होती है, ब्रेकअप के बाद उतनी ही दर्दनाक होती है। ऐसे ही लव स्टोरी अभय की है, जो एक लड़की के चक्कर में क्या क्या नहीं किया, फिर भी उसकी लव स्टोरी इनकम्प्लीट हो ही रह गई। आइए आपको अभय की लव स्टोरी की रूबरू करवाते हैं। अभय 10वीं क्लास का छात्र है। इस उम्र में उसे क्या पता कि प्यार क्या सिला होता है। वह एक लड़की को मन ही मन चाहने लगा था और इस बात का एहसास धीरे धीरे होने लगा। एक दिन अभय अपने कॉलेज जा रहा था, तभी उसकी नज़र लड़की के नज़रों से टकराती है, जिसने देखने के बाद वह देखता ही रह गया और वो लड़की उसे कोई भाव ही नहीं दे रही थी। फिर भी अभय उसके पीछे पीछे घर तक जाता है, फिर भी लड़की का दिल पिघल ही नहीं रहा था। अभय उसको देखने के लिए उस स्कूल के सामने डेली खड़ा ही रहता था। यह अभय का डेली का काम हो गया था। 6 महीने देखते देखते ही बीत गए, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर भी अभय उसे कॉलेज जाना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद वह लड़की अभय के लिए बेचैन होने लगती है और उसने पूछती है, अब तुम मुझे देखने के लिए मेरे कॉलेज क्यों नहीं आते हो? तो अभय ने उससे कहा, इतने दिन से आपके चक्कर में आता हूँ, आप देखना तक पसंद नहीं करती हो, तो तभी से मैं कॉलेज आना बंद कर दिया। उस लड़की ने उसे कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम मुझे कितने दिन तक फॉलो करते हो, वैसे मैं भी आपसे बेहद प्यार करती हूँ। फिर अभय उस लड़की का नाम पूछा तो लड़की ने अपना नाम सोनिया बताया। उसके बाद अभय ने सोनिया को प्रपोज किया और सोनिया उसके प्रपोज को एक्सपेक्ट करती है। सोनिया और अभय का प्यार दिनों दिनों बढ़ता चला जाता है। सोनिया और अभय इतना ज़्यादा फॉलो हो जाते हैं, साथ में घूमना, पार्क में जाना, डिनर करना, शॉपिंग करना आदत बन गई। अभय और सोनिया का प्यार इतना गहरा हो चला गया, एक दूसरे के बिना मिले बिना रह नहीं सकते। जितना प्यार गहरा हो जाता है, ये प्रेमी जोड़ी समाज के नज़रों में आती है। धीरे धीरे उनका प्यार इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गया, लड़की के घर तक बात पहुंच गया और घर वालों को उनका प्यार मंजूर नहीं था। उस लड़की ने घर वालों तो उसका कॉलेज जाना भी बंद कर दिए और उसका सेल फोन भी छीन लिया और घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। एक तरफ सोनिया अभय के प्यार में लिए तड़प रही थी, उधर अभय सोनिया के प्यार में लिए तड़प रहा था। वो एक दूसरे को प्यार में इतने मजबूर हो गए थे, सिर्फ एक नज़र देखने के लिए तरस गई थी। और सोनिया के घर वाले ने उसके शादी करने का प्लान कर बना रहे थे और जब यह बात सोनिया को पता चलती है तो सोनिया शादी से डायरेक्ट मना कर देती है और वो कहती है कि मैं शादी सिर्फ अभय से ही करूँगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूँगी। यह बात सुनकर भी घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे मारने पीटने लगे और धमकाने लगे और अभय को मारने की धमकी दी, तो उसके कारण शादी से राजी हो गई, लेकिन उसके दिलों में दिमाग में अभय ही था। उसके बाद सोनिया ने अभय को एक लेटर लिखा, जिसमें लिखा था, मेरे प्रिय अभय, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती, पर क्या करूं, छोड़ना ही पड़ रहा है। हम पहले से किसी से प्यार नहीं किए थे और पहली बार आपसे प्यार हुआ था। मैं आपको आज से नहीं, बहुत दिनों से चाहती हूँ। कॉलेज को एक बहाना था, मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए आती थी। मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ, मेरी मजबूरी है। ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है और मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। मैं शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे अब आपकी ज़िंदगी बचानी है और आपको मारने की धमकी दे रहे थे, इसलिए मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आपकी मजबूरी सोनिया। उसके बाद अभय भी सोनिया के लिए एक लेटर लिखता है, मेरे प्रिय सोनिया, मैं तुम्हें कल भी बेहद मोहब्बत करता था, आज भी तुम्हें बेहद मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी कर जाऊँगा। अगर आप नहीं तो ये ज़िंदगी किस काम की होगी। हम दोनों एक साथ जीने मरने की कसमें खाई थी। तुम्हें ऐसे में मेरा साथ छोड़कर चली जाऊंगी। तुम्हें एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारा सिवा मेरा जिंदगी में कोई भी नहीं है। सोनिया, मैं तुमसे कभी नहीं भूल पाऊंगा।
जब तक मेरी सांस चलेगी तो तुम्हारे नाम से ही चलेगी। वो ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए जिस ज़िंदगी में तुम ना हो। सोनिया, जब मैं हम तुम बिछड़े हैं तब से मैं तुमसे मिलने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन तुम्हारे घर वाले ने मुझे मिलने ही नहीं दिया। सोनिया, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में खुशी लिखी नहीं, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ आंसू ही आंसू लिखी है। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मुझे ये ज़िंदगी भी नहीं चाहिए, और तुम्हारी खुशी जिसमें उसमें मेरी भी खुशी है। ये मेरा आखिरी लेटर है। और सोनिया उसका लेटर रो रो कर पढ़ रही थी, और उसी दिन उसकी शादी भी थी। सोनिया को अभय से जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए सोनिया ने शादी से पहले जहर खा ली, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। और ये सूचना अभय तक पहुंचती है। अभय उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिसके कारण वह भी अपनी जान दे देता है। सच्चे प्यार का अधूरा अंत हो जाता है। ऐसे में प्यार करते हो तो जान दे बेहतर निभाना सीखो। दोस्तों, क्या इस कहानी में अभय और सोनिया से नहीं सही निर्णय लिया? क्या दोनों प्रेमियों को मौत से अलावा कोई रास्ता ही नहीं मिला? दोस्तों, ये पूरी तरह से गलत है। आपको अनुसार दोनों को क्या करना चाहिए था? कमेंट में ज़रूर बताना।